नमस्कार साथियों आज मैं आपको कुछ कानून के बारे में बताने वाला हूँ सेक्शन 31 के बारे में। ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट के बारे में। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है भाई, आप जो है 3 साल के बाद भी कई कंडीशन में 12 साल या 12 साल के बाद भी कुछ रजिस्ट्रियाँ आप कैंसिल करवा सकते हो कुछ कंडीशन में। ठीक है। आपकी कैंसिल भी होगी और एक जो आदेश जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आदेश भी है, आदेश भी आपको पूरा पढ़वाएंगे जिसमें जो है काफ़ी पुराना रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कैंसिल हुआ है। ठीक है। और मैं आपको ये जो कानून जो दिया गया है वो भी बताएंगे और लिमिटेशन एक्ट में जो समय सीमा दी गई है वो भी आपको बताएंगे। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह ले सकते हैं या आप कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे ज़मीन खरीद रहे तो विवादित तो नहीं है तो वो भी आप करवा सकते हैं। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक मैटर था। मैटर ये था कि ए व्यक्ति ने जो है वो 2008 में जो है वो ज़मीन खरीदी थी बी से। समझना ध्यान से, 2008 में बी ने फिर ये ज़मीन जो है फिर बेच दी सी को 2019 में। तो अब 8 से 19 का समय देखें तो लगभग तो जो है लगभग 12 साल का समय हो जाता है ये। ठीक है। फिर भी जो है वो दाखिल खारिज 2023 में जो है वो कैंसिल हुआ। 2023 में आप समझ लीजिए 12 13 14 साल हो गई। ठीक है। हुआ क्या था, 2008 वाले ने दाखिल खारिज नहीं करा पाया तो जी जमीन बी के नाम बनी रही और बी ने जो है वो 2019 को फर्जी तरीके से फिर रजिस्ट्री कर दी भाई। इसीलिए तो मैं बोलता करता हूँ प्रत्येक वीडियो में कि भाई आप दाखिल खारिज जरूर करवा लो अपनी ज़मीन का। फिर क्या था भाई, अब भाई जब ये ज़मीन ए ने खरीद ली थी 2008 को तो यही ज़मीन दूसरी बार बेची 2019 को। फिर 2008 वाले ने फिर ये 2023 में रजिस्ट्री कैंसिल करवाई। आप समझ रहे होंगे 8 से 19, 19 से 23। ठीक है ना। तो कम से कम 19, 20, 21, 22, 23 5 साल तो 2023 से 19 से 23 तक हो गए हैं। ठीक है ना। और कोर्ट ने भाई आदेश भी फेवर में दिया 2008 वाले के। अब देखिए क्या कहा, क्योंकि कोई दाखिल खारिज हो गया था, आदेश दे दिया था। 2019 वाली जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हो गई थी, समझ लीजिए फर्जी रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हो गई थी। तो उसमें लगाया गया रेस्टोरेशन एप्लीकेशन पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, दिनांक 12/1/2021 को लगाया गया। और कोर्ट ने कहा इस आधार पर प्रारंभ हुई, भाई बात प्रारंभ हुआ, केस स्टार्ट हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि प्रश्नगत विवाद में जो है प्रभावित पक्षकार 2008 में ने कहा भाई उक्त बाद में पूर्व में एक पक्षी आदेश जो है पारित कर दिया गया। उसने कहा साहब 2019 को जो है आपने एक पक्षी आदेश दे दिया, दाखिल खारिज कर दिया, हमारे संज्ञान में नहीं था, विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य। उसने ये भी कहा साहब ये निरस्त होने योग्य 2008 वाले ने। वादग्रस्त भूमि घाटा संख्या 1534 रकबा 3 8/1/2002 मतलब 18/1/2008 को प्रार्थिया ने विक्रेता को पुनः जमीन का बेचने का अधिकार नहीं रह जाता। उसने कहा भाई 18/1/2008 को तो मुझे जमीन बेची जाएगी थी, फिर विक्रेता जो था उसने पुनः कैसे बेच दी रजिस्ट्री। ठीक है। तो अब देखिए क्या आदेश दिया, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है। इसने स्पष्ट कह दिया भाई कि 2019 में जो बैनामा किया गया था डबल रजिस्ट्री वो प्रभाव से ही शून्य है भाई। और क्या चाहिए भाई, मिल गई ना, हो गई 2008 वाले की जीत। ठीक है। और ऐसी स्थिति में पत्रावली आदेश दिनांक 22/6/2022 निरस्त होने योग्य है। और जो 2022 में दाखिल खारिज हुआ था वो भी उसने निरस्त खत्म कर दिया भाई। देखिए ठीक है ना, हमारे मैटर में अभी बिल्कुल सही हुआ। अब एक चीज़ बताऊं भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं साथियों कि अगर आपने 2008 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, 2008 में नहीं सन 2000 में खरीदी है, ठीक है, और वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी और को कर दी है अगर 2024 में, तो 24 साल बाद भी रजिस्ट्री ये कैंसिल होने योग्य है या कैंसिल होगी। सन 2000 आप में आपने खरीदी और 2001 में किसी ने खरीदी, 2001 वाली रजिस्ट्री कैंसिल ही होगी, समझ लीजिए आप। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डबल, मान लीजिए कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हो या खरीद चुके हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना चाहिए अच्छे विशेषज्ञ से। ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कानून के बारे में, लिमिटेशन एक्ट में कानून में क्या प्रावधान है। ठीक है। और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में प्रोविजन किया गया है
कि अगर कोई रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का मतलब साथियों ये है कि मान लीजिए वसीयत है, ठीक है, या तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका एग्रीमेंट हो सकता है, आपका किराया एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, आपका रेंट एग्रीमेंट यानी कि किराया रेंट एक ही बात है, लीज होल्ड एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है, आपका वसीयत हो सकता है, आपका दान पत्र हो सकता है, आपका बैनामा हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ है तो उसे आप कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है भाई ये गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मान लीजिए मेरे पिताजी से या आपसे दारू पी के नशे में करके या भ्रमपूर्वक या बिना पैसे दिए, ऐसा कोई भी बात है तो भाई आप कैंसिलेशन करवा सकते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं 3 साल के बाद नहीं होगा, भाई 3 साल के बाद भी हो सकता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, ध्यान रखें आप। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये आपको दे दिया। अब देखिए कुछ कंडीशन में ये समय सीमा 12 वर्ष तक भी है। कैसी? वो है पैतृक संपत्ति के मामले में। अब देखिए क्या कह रहा है कानून, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसने पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास्त कराने के लिए 12 वर्ष तक जो है कैंसिलेशन के लिए, आपास्त क्या होता है, आपास्त माने शून्य कराने के लिए 12 वर्ष तक जो है भाई वो केस कर सकता है साथियों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपने मेरा ये मैटर भी देखा था, इसमें क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया था, और आप क्या क्या कर सकते हो वो भी मैंने बताया। और कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें, किसी भी बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।